नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधुतादाय नाति नीचो चतारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। वैष्णव प्रशिक्षण के अंतर्गत परिवर्तन सीरीज में उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में अजामिल प्रसंग के द्वारा भिन्न भिन्न शिक्षाओं को हम सीख रहे हैं और उसी के अंतर्गत लगभग 2 सत्रों में हमने सुना अजामिल जो उच्च कुल का ब्राह्मण कुल का होते हुए समस्त सद्गुणों से युक्त होते हुए
कैसे उसका अधःपतन हुआ, जिसका प्रधान कारण मुख्यतः संग दोष हम देखते हैं। इससे अजामिल कुसंगति का प्रभाव में पड़ा और क्रमशः उसके जीवन में उसने अपने समस्त विप्लावित सर्वधर्मा, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्म का जिसने लंघन कर दिया, समस्त मर्यादाओं को जिसने तोड़ दिया, ऐसा वह दास्या संसर्ग दूषिता कहा गया। वो पूर्णतः संग से कैसे दूषित हुआ और समस्त प्रकार की गर्हित वृत्तियों को उसने अपने जीवन में धारण किया। तो उसी के अंतर्गत हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिस बात को बतला है, किस प्रकार से जो आध्यात्मिक जीवन में श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, इस जीवन में पूर्णतः जो श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति करना चाहता हो और श्री कृष्ण को ही एक में अपनी संपत्ति मानता हो, भगवान के धाम को इसी जीवन में प्राप्त करना चाहता हो, उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है कि अपने आप को सदा सर्वदा वह असत संगति से बचाए। बहुत अधिक साधन जो किया जाता है, साधना की जाती है, शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, वह जितना आवश्यक है उतना ही लगभग आवश्यक है अपने आप को संगति से बचाना। तो उसी के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के श्लोकों को भी हम देखे थे, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितने कठोर वचनों को प्रयोग किया है। आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलोक साम न संगम शल्युक्ता नाम नाना दैवैक सेविनम। तो अत्यंत भयावह हिंस्र पशुओं का आलिंगन को स्वीकार करने को तैयार है, परंतु वास्तविक जो भगवत श्री कृष्ण जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है, ऐसे लोगों की मुख देखना तक वहां पसंद नहीं करते। और उसके अंतर्गत फिर हमने शिला भक्तिनाथ ठाकुर के भी वचनों को देखा था, जहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर का निष्किंचन भजन उन्मुख जय जन भव सिंधु उत्तीर्ण है ते यार मन। जो निष्किंचन होकर भजन के लिए उन्मुख है और भव सिंधु उत्तीर्ण होने का जिनके मन में संकल्प हो चुका है, उनको क्या करना चाहिए? विषय मिलन आर योषित सम्मिलन विषपान अपेक्षा तार विरुद्ध घटना। विषपान से भी अधिक भयावह है। तो हमने तीनों शब्दों की चर्चा की थी। एक होता है विषयी, दूसरा शब्द है विष और तीसरा शब्द है विष्ठा। तीनों में सबसे अधिक भयानक कौन सा हुआ? विष्ठा अत्यंत गर्हित है, विष अत्यंत भयावह है, परंतु दोनों से भयावह क्या है? तो बोले विषय। और विषय को जो प्रदान करता है चित्त में, वह है विषयी। अतएव हम श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के शब्दों को देखे थे, जहाँ पर गौर कृष्णदास बाबा जी शौचालय आदि में जाकर भजन करने को तैयार थे, परंतु विषय के मुख को देखना वह पसंद नहीं करते थे। तो इसी के अंतर्गत अब हम आगे चाणक्य के वचन सुने थे। तो मैंने अंत में कहा था कि विशुद्ध से इसी बात को श्रील रूप गोस्वामी समस्त वैदिक ज्ञान का जो सार है, भक्त को क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इसको एकदम सूत्र रूप में, एकदम कॉम्प्रेस करके, कंपैक्ट, कंप्लीट पूरा शास्त्र का जो सार जिन्होंने प्रदान किया है मात्र 11 श्लोकों में। एक भक्त जीवन भक्ति की एकदम प्रारंभिक अवस्था से भक्ति के सर्वोच्च अवस्था को जो प्राप्त करना चाहता हूँ, भगवान के प्रति शुद्ध विशुद्ध प्रेम को प्राप्त करना चाहता, उसके लिए कौन सी बातें आवश्यक है, जिसको कहा जाता है
मैनुअल भी कह सकते हैं, या गाइड बुक फॉर द प्योर डिवोशन, विशुद्ध भक्ति को प्राप्ति के लिए जो बहुत सुंदर उन्होंने रूपरेखा बतलाई है, वह है उपदेशामृत, 11 श्लोक। और एक एक श्लोक का एक एक शब्द अत्यंत सार गर्भित है। और वहां पर भी उन्होंने, देखते हैं, प्रारंभ में ही 2 श्लोकों में भक्ति में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और भक्ति में कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य जो नहीं करने वाले यदि वह किए गए तो भक्ति का नाश होता है, और जो करणीय कार्य है उनको करने से कैसे भक्ति में प्रगति होती है, यह बात को उन्होंने बतलाया है। तो इस तरह से 6 दोष, कैसे, 6 वेगदमी 6 दोष शोधि, 6 गुण देह दासे, 6 सत्संग देहे आमारे। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर उसी उपदेशामृत के शब्दों को ही समझाते हुए एक भजन लिखे हैं, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दास्य करुणा कोरी। तो वहां पर उन्होंने कहा कि 6 दोष और 6 गुण। तो 6 दोष का जब वर्णन किया गया है, जो भक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, भक्ति विनश्यति। हालांकि भक्ति दिव्य, भक्ति का नाश नहीं हो सकता है, परंतु भक्ति एक तरह से ब्लॉक हो जाती है, उसका आगे प्रगति हो ही नहीं पाती है, उल्टा वह विपरीत दिशा में जाने लगता है। तो वह 6 बातें जब बतलाई है, तो वहां पर भी एक शब्द प्रयोग किया है, कौन सा, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो वहां पर भी एक शब्द है जन संग, जो भक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, भक्ति भावना पूरी तरह से लुप्त हो जाती है जिसके कारण। तो उसमें एक प्रधान बताया गया जनसंग। और ठीक उसके बाद अगले श्लोक में जहां पर 6 बातें जिससे भक्ति में बहुत अधिक प्रगति होती है, भक्ति प्रसिद्ध्यति कहा गया, भक्ति का बहुत अधिक पोषण होता है, भक्ति का बहुत अधिक वर्धन होता है। तो 6 कौन से कार्य, तो उधर कहते उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो वहां पर 6 कार्य बताए जिससे भक्ति बहुत बढ़ती है। अब विचारणीय बात है, जहां तक मुझे समझ, शायद मैंने इसको पिछले सत्र में कहा था, तो 6 बातें जिनके कारण भक्ति में बहुत अधिक प्रगति होंगी, कौन से है, तो उसमें एक शब्द लिखा गया संग त्यागात। तो जन संग और संग त्यागात लगभग एक ही शब्द है। एक श्लोक में भक्ति नाश होगा तो वहां पर क्या, जन संग भक्ति का नाश करता है, और ठीक दूसरे श्लोक में कह रहे संग त्याग से भक्ति में प्रगति होती है। तो इसको कह सकते हैं, एक पॉजिटिव तरह से कहा गया है और एक निगेटिव तरह से कहा गया है। जिस तरह से आपने एक श्लोक को सुना होगा कि समस्त भक्ति का सार क्या है, जितने भक्ति में नियम बतलाए जाते हैं, क्या करना चाहिए, और भक्ति में निषेध बतलाए जाते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका सार क्या है, बहुत सारी बातें कि ये करो वो करो, जप करो, भक्तोत्सव करो, भागवत करो, समस्त नियमों का सार क्या है। और फिर बहुत कुछ, ये नहीं करना है, चाय नहीं पीना है, तो नशा नहीं करना है, तो मांस भक्षण नहीं, तो ये नहीं वो नहीं, जितने निषेधात्मक कार्य उनका अंततः सार क्या है। तो केवल 2 वाक्यों में ही वहां पर शिल नारद मुनि कहते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधस्योर एतयोरेव किंकरः। तो वहां पर भी शब्द क्या है, श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करो। जितने भी आप करणीय बातें आपने सुनी है, नियम जितने भक्ति में, उसका अंततः फाइनल उद्देश्य है क्या, बोले निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण। अच्छा, बहुत सारी निषेधात्मक बातें बतलाई गई है, ये नहीं करना है, वह नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं। इन समस्त निषेधात्मक जो बातें हैं, इसका प्रयोजन क्या है, तो कहते कभी भी श्री कृष्ण का विस्मरण न हो। विचार करने वाली बात है, निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण हो,
और कभी भी श्री कृष्ण का विस्मरण न हो, मतलब वो वाक्य तो एक ही लग रहा है ना। एक को प्रवृत्ति के रूप में, एक को निवृत्ति के रूप में बताया गया है, वाक्य वही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, उपदेशामृत की हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें दो शब्द आए थे, जनसंग आया कि ये करेंगे तो बोले भक्ति नष्ट होंगी, और ये अगर नहीं करेंगे सिर्फ तो भक्ति बढ़ने लगेगी। बाकी और कुछ करे ना करे, सिर्फ इससे अपने आप को बचा लिया तो बोले अपने आप भक्ति बढ़ने लगती है। तो इसीलिए अब वहां पर भक्तिविनोद ठाकुर उस शब्द का जब अर्थ बताए तो उस अर्थ को केवल एक बार हम देखेंगे। यह शब्द वहां पर आया जनसंग, तो इसका अर्थ वहां पर क्या है? तो जन शब्द का अर्थ क्या होता है? जन का अर्थ क्या है? तो जन का वहां पर डिक्शनरी में, संस्कृत डिक्शनरी में मीनिंग आता है पामर शब्द है। पामर मतलब से, पामर से पतित को भी कहते हैं, जो निम्न चेतना वाला है। निम्न श्रेणी यहाँ पे कहा है, निम्न श्रेणी मतलब, निम्न श्रेणी मतलब ऐसा नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति। निम्न श्रेणी मतलब इसकी चेतना भावना अत्यंत निम्न रहती है, तमोगुण में जो आवृत्त रहता है, रजोगुण में आवृत्त रहता है। और सबसे मूलतः निम्न चेतना क्या है? उसको कहा जाता है भगवत विमुखता। श्री कृष्ण से विमुख जो है, जो श्री कृष्ण भावना में नहीं है, वो आ जाएंगे इसमें निम्न श्रेणी। जो निम्न यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो, मैंने किया। तो निम्न भावना या चेतना से युक्त जो होता है उसको जन कहा गया है। तब आगे होते हैं। तो मेदिनी कोश, ये संस्कृत डिक्शनरी का नाम है मेदिनी कोश, उसमें लिखा है जन लोके महर लोकात पर लोके च पामरे। हम्म, हम्म, yes, हम्म। और दूसरा शब्द फिर यहाँ पर आया संग। तो संग शब्द का अर्थ क्या है? संग का कई अर्थ है। तो संग का एक अर्थ हुआ निकटतम अंतरंग सानिध्य, बहुत क्लोज, एकदम अंतरंग सानिध्य। एक तो फिजिकल भी होता है, फिजिकली हम किसी के पास रहते हैं। दूसरा भावनात्मक रूप से आप किसी से बहुत जुड़ जाते हैं, वेन यू बिकम वेरी मच इमोशनल। आप किसी की भावना है, किसी के विचार, किसी के शब्द आपके भावना को प्रभावित करने लगते हैं। वेन यू स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस, ये संग में आप कुछ बात लिख सकते हैं। एक तो अत्यंत निकटतम, फिजिकल भी हुआ। दूसरा है कि उसके भावना से, उसकी चेतना से, उसके विचारों से, उसके शब्द से, उसकी कृति से जब आप प्रभावित होने लगते हैं। और संग का और एक अर्थ है आसक्ति। आसक्ति मतलब एकदम प्रगाढ़, आप किसी से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। संस्कृत में संग इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। संघ को जनरली हम जैसे एसोसिएशन एक शब्द प्रयोग किया, तो संघ उसके लिए भी कहा जाता है। परंतु संघ के दो अर्थ होते हैं, वन इज कॉल्ड एसोसिएशन एंड सेकंड इज कॉल्ड अटैचमेंट। तो सन्निधि भी है, परंतु आसक्ति भी वह भी है, जिसको संघ कहा गया है। अतएव जनसंघ शब्द का अर्थ क्या हुआ, या असत्संग जो भी हम कह रहे हैं, तो निम्न श्रेणी व चेतना वालों की, जो भगवान से विमुख जन है, या भगवान से विमुख करवाने वाली वृत्ति वाले जो लोग हैं, उनका अंतरंग सन्निधि व उनसे आसक्ति, यह उसका अर्थ बताया गया है। हम्म। तो दो शब्द आ रहे, देखो मैंने कहा ना, जनसंग श्लोक 2 में उपदेशामृत में दिया गया है, और श्लोक 3 है उपदेशामृत में, वहां पर एक शब्द है संग त्यागात। क्षमा चाहते हो, करेक्शन करना, सांग नहीं है संग है। तो भौतिक संग भक्ति के लिए हानिकारी है, हानिकारक है लिखना चाहिए, हानिकारी नहीं, हानिकारक। तो भौतिक संग जो है, तो संसार ये भक्ति के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। तुरंत भक्ति की भावना को जो लुप्त कर देता है, या भक्ति की भावना जहाँ तिरोहित होने लगती है,
और दूसरी ओर कहा गया है संग त्यागा जो भक्ति की प्रगति करता है, वहां पर कहा है भौतिक संग की त्याग भक्ति के लिए लाभप्रद है। वो करने से भक्ति का हानि हो रही है, और सिर्फ उसको त्याग दिया तो भक्ति बहुत जल्दी तेजी से बढ़ने लगती है। जो आपको तुरंत एक तरह से सबसे बड़ा लीकेज पॉइंट है, इसको कह सकते हैं। ये रहे तो तुरंत आपकी भक्ति निकलने लगी, और ये अगर लीकेज पॉइंट बंद हो गया तो बोले आप जितना क्रिया करेंगे प्रतिदिन आपकी भक्ति कैसे रहेंगी, बोले एवरी डे देयर विल बी मल्टीप्लीकेशन। अभी कैसे जिग जैग होता है कि प्रतिदिन सुबह आप साधना करते हैं, परंतु धीरे धीरे संसार के प्रभाव में आके संसार के संग से पुनः भावना चेतना नीचे आने लगती है, फिर पुनः ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर नीचे। और लगभग ऐसा ही अनुभव है प्रतिदिन का अधिकांश भक्तों में, कि लगभग कृष्ण भावना का अभ्यास प्रतिदिन कैसा रहा है। अधिकांशतः साधकों का प्रतिदिन का अभ्यास थोड़ा संघर्षमय ही रहता है। स्ट्रगलिंग विद द चैंटिंग, स्ट्रगलिंग फॉर डिवोशनल सर्विस, मन को कृष्ण में लगाने में संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को सचेत रखने में, ध्यान पूर्वक नाम जप में, भागवत के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा को और अधिक पुष्ट करने में प्रतिदिन लगभग संघर्ष होता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कैसे कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वास्तविक भक्ति तो प्रत्येक क्षण में सुख को प्रदान करने वाली है। और कैसा सुख है, तो कहते हैं आनंदा अम्बुधि। केवल सुख नहीं कहा, आनंद कहा, और आनंद का समुद्र कहा। और समुद्र कहते तो भी ठीक रहता, परंतु उसके और एक शब्द लगा दिया, आनंद अम्बुधि वर्धनम। आनंद का जो वर्धन होता है, अच्छा कितना, किस लिमिट तक वर्धन होता है, तो बोले प्रतिपदम, प्रत्येक क्षणम, प्रतिक्षणम वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्रों में जो शब्द कहा गया भक्ति के लिए, भक्ति ऐसी जो बहुत तेजी से बढ़ती है प्रत्येक क्षण। हमारी बढ़ नहीं रही तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि ये लीकेज पॉइंट रहता है जहां पर बतलाया गया है। तब आगे यहाँ पर वे कह रहे हैं, शिल एक आचार्य हुए टीका जिनकी लिखी गई राधा रमन गोस्वामी, उन्होंने इस श्लोक को समझाने के लिए लगभग श्रीमद् भागवत के भिन्न भिन्न संदर्भों को लिया है। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव इसके ऊपर जो कहे हैं उन शब्दों का है। इसमें से कुछ शब्द मैंने ऑलरेडी कहे थे, तभी टीका में जो दिए गए उसी को। संगो या संस्रुतेर हेतु, तृतीय स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 55 में, इस संसार में पुनर्जन्म या बंधन जिसे कहा जाता है, बंधन का मूल कारण क्या है, संग। कई उदाहरण ऐसे भरत महाराज का उदाहरण आता है। भरत महाराज जो श्री कृष्ण को लगभग प्राप्त करने ही वाले थे, परंतु क्या हो, तो बोले एक हिरण के बच्चे का संग हो गया, तो वहां पर आसक्ति ने ही उसे पुनर्जन्म के लिए बाध्य किया। और फिर जस्ट मिनट, संगम न कुर्यात प्रमदासु। और विशुभ से योगी को कभी भी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। और तीसरा शब्द वहां पर लिखा है उन्होंने, संगम न कुर्यात शोचेशु। तो विषुभ से जो ऐसे संसारिक स्त्री संगति में, पुरुष स्त्री के आकर्षण में आसक्त है, उनकी संगति को यहाँ पर त्यागने के लिए कहा है। तो भगवान कपिल देव 3 स्थान पर इस शब्द को कहे हैं। अब भक्तिनाथ ठाकुर जनसंघ का और एक अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं।
शुद्ध भक्त जन संग व्यतीत अन्य संग। मिनट। ओके। तो जनसंघ का अर्थ यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर है शुद्ध भक्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों के साथ निकटता संग करना। हरे कृष्ण। रुकावट के लिए खेद है। हरी हरी बोल। कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गया था कनेक्शन। ओके। तो यहाँ तक हम भक्तिनाथ ठाकुर के शब्दों को सुने हैं। अब इसी को भक्तिनाथ ठाकुर आगे भी और भक्तिदान सरस्वती के शब्द हम देखेंगे। संघ का उन्होंने जन संघ का अर्थ क्या बतलाया है। तो कहते हैं निर्विशेष ज्ञानी व मुक्तिवादी संग फल कामी कर्मी संग एवं आशु इंद्रिय परायण लौकिक संग ई जन संग हरिजन संग लाभ घटिले विषय जन संग आपना है ते ये विदुरित है। यह जो संघ है इसको जनसंघ कहा गया है। तो निर्विशेषवादी या मुक्तिवादी विश्व से कहा गया है जो भगवान के स्वरूप का अनादर करते हैं। इस संसार में जो सकाम कर्म में लगे रहते हैं विश्व से धर्म का पालन करते, परंतु किस लिए धर्म के द्वारा वो काम की पूर्ति चाहते हैं, अर्थ की पूर्ति चाहते हैं। इस तरह के जो सकाम कर्मी होते हैं और विश्व से आशु इंद्रिय परायण लौकिक संग जो तत्कालिक इंद्रिय तृप्ति से जुड़े भौतिक लोग संसार का जो भोग जो बहुत चाहते हैं ऐसे लोगों की संगति को शिला भक्तिदान सरस्वती कहे। तो हमने भक्तिनाथ ठाकुर का अर्थ समझा कि विश्व से भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्तों को छोड़कर अन्य जो संघ है श्री कृष्ण के भक्तों और अन्य संघ है उसको जनसंघ की कैटेगरी कही गई है। और यहाँ पर ये अलग अलग तीन विभाग है। तो हरिजन संघ लाभ घटिले विषय जन संघ आपना हित विदुर है। तो सॉल्यूशन भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती दे रहे हैं। जन संघ से कैसे बता जाए, तो बोले कि जब कृष्ण भगवान के भक्तों का संग हम नियमित करने लगेंगे तो भगवान के भक्तों का संग करने से
अपने आप ये दोष से दूर हो जाते हैं। आगे वहां पर बहुत सुंदर रूप गोस्वामी का एक श्लोक है। सबसे प्रहलाद हिरण्यकशिपु के प्रसंग में नारायण में एक श्लोक आता है, उसी को वो उद्धृत किया है रूप गोस्वामी भक्तिसार सिंधु में। यस्य यत् संगति पुंसो मणिवत स्यात् स तद्गुण। तो संग जो है बहुत अधिक प्रभाव कैसे करता है, बोले कि यस्य यत् संगति, जिस व्यक्ति आप संगति करते हो वैसे ही आप बनने लगते हैं। और उदाहरण मणिवत स्यात् स तद्गुण, जैसे पारदर्शी मणि होता है, वो क्या करता है, उसको जिस वस्तु के पास रखा जाए उसी के वो गुण को, उसी के रंग को वो प्रकाशित करने लगता है। तो उसी भांति यहाँ पर कहा गया है। तो यदि श्रेष्ठ है तो जैसे महाभारत क्या कहते हैं, बुद्धिश्च हीयते पुंसाम नीचै सह समागमात् मध्यमताम याति शिष्टताम याति चोत्तमई। कि बुद्धि का किस तरह से बुद्धि का ह्रास होता है, तो बोले कि जिस प्रकार की संगति होती है उसके अनुसार बुद्धि का नाश या विकास होता है। तो नीचै सह समागमात्, तो यदि नीच व्यक्ति के अगर संपर्क में आता है, तामसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उसका बुद्धि का ह्रास होने लगता है, नाश होता है। मध्य ही मध्यमताम आती है, जो एवरेज इसको कहते हैं, एवरेज है वो मध्यम है, तो उसके साथ रहकर आपकी बुद्धि एवरेज रहेगी। और श्रेष्ठताम याति चोत्तमई, और यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसकी संगति के प्रभाव से बुद्धि श्रेष्ठत्व को प्राप्त करती है। भक्ति विनोद ठाकुर अब संघ का थोड़ा और अधिक डेफिनेशन यहाँ पे दी है, इसको मैं अनुवाद नहीं कर पाया, कुछ स्लाइड्स एडिशनल जो है। तो कितने प्रकार है जनसंघ के, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने केवल इन 2 श्लोकों को, उपदेशामृत में 2 श्लोक आते हैं, श्लोक संख्या 2 और श्लोक संख्या 3, 6 बातें जिससे भक्ति नष्ट होती है और 6 बातें जिससे भक्ति बढ़ती है। इन 2 श्लोकों को लेकर ही उन्होंने अलग से ग्रंथ की रचना की भक्ति विनोद ठाकुर ने, और उसमें और अधिक विस्तार से लिखा है। तो वो तो मैं पूरा अभी उसमें कुछ केवल पॉइंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर बताया कि 8 प्रकार दिए यहाँ पे। तो प्रथम दिया है नास्तिक, जनसंघ के अंतर्गत जो भगवान के प्रति जिसकी श्रद्धा आस्था नहीं है, ऐसे की संगति करने से भक्ति का नाश। फिर निर्विशेषवादी या शून्यवादी कहा गया है, जो भगवान के, आगे उसका और अर्थ दिया जाएगा, भगवान के को, भगवान के नाम को जो माया समझते हैं, और फिर जीव और भगवान को एक समझने की भी धारणा उनकी होती है, इस तरह के। और शून्यवादी जो अंततः सब कुछ शून्य है, यह इस तरह की जो धारणा होती है, ऐसे लोग संगति करने से भी भक्ति भावना आपकी जाने लगेगी। इंद्रिय भोग करने वाले जो है, इंद्रिय भोग में बहुत अधिक रत रहते हैं, जिनका जीवन का उद्देश्य एक में रहता है कि अधिक से अधिक भोग किया जाए, मौज मस्ती किया जाए, इनकी संगति, और जो ऐसे इंद्रिय भोगियों के संगति में रहते हैं उनकी भी संगति, पुनः आप बार बार देखेंगे वहाँ अपोजिट जेंडर है, जिसको विपरीत लिंग कह सकते हैं, तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, इस तरह से कह सकते हैं। अपना शुभ से जिनके साथ में धर्मयुक्त संबंध जो होता है, शास्त्र युक्त विवाह संबंध जो होता है, उसको छोड़कर उसके अलावा, और विशुभ से जिस पुरुष है तो उसके लिए स्त्री, और स्त्री है तो पुरुष, उनके साथ अधिक अनावश्यक हास परिहास करना, हंसी मजाक करना, वह भी भक्तिविनोद ठाकुर इस जनसंघ में लिए है। जो धर्म का दिखावा करता हो, और अंततः जो वर्णाश्रम से भी बाहर है, बहुत ही निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं, उनको भी जनसंघ में वो लिए है। तो यहाँ पर विश्व से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सुंदर श्लोक है, विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णु आवेश सुदूरतः वारुणी दिग्गतम वस्तु व्रजन
ऐन्द्रिम किम आपनुयात। तो क्या शब्द है यहाँ पर? विषय आविष्ट चित्तानाम। समझ में आ रहा है? विषय में जो आविष्ट जिनका चित्त है, इस संसार में बहुत अधिक जिनका मन लगा हुआ है, संसार की ही बातों में, संसार क्रियाओं में, संसार के विचारों में पूरी तरह से मन निमग्न है, इसलिए आविष्ट, आविष्ट मतलब एब्जॉर्ब। तो विषयों में, इंद्रिय भोग में, भोग विलास में ही जिनका मन लगा हुआ है, उनके लिए क्या कठिन है? कहा गया विष्णु आवेश सुदूरतः। विष्णु का आवेश, तो दो शब्द है, एक है विषय का आवेश और दूसरा है विष्णु का आवेश। जिसके चित्त में विषय आवेश है, तो यहाँ कहा कि विष्णु आवेश सुदूरतः, कि विष्णु, विष्णु का आवेश कोसों दूर है कहते हैं। वारुणी दिग्गतम वस्तु व्रजन ऐन्द्रिम किम आपनुयात। तो एक अगर वस्तु मान लीजिए अगर पश्चिम दिशा में खो गई है, तो पूर्व दिशा में प्राप्त नहीं हो सकती। इसका अर्थ क्या हुआ? यह दोनों एक तरह से दो एकदम विपरीत सिरे है कह सकते हैं। जिसको श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। दोनों साथ में नहीं हो सकते। कृष्ण भावना का प्रगति और इंद्रिय भोग, आत्म साक्षात्कार और देह का पोषण। देह की भावना एक है, आत्मा की भावना और देह की भावना दोनों विपरीत है। तो इंद्रिय भोग, विषय भोग कैसा है? वो देह के भाव को पोषित करने वाला विचार है। तो वो और ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो कोई अगर चित्त किसी का पश्चिम दिशा में चला गया है, तो पूर्व दिशा में चित्त नहीं मिलने वाला। पश्चिम दिशा मतलब क्या हुआ यहाँ पे? वारुणी, वारुणी तो पश्चिम दिशा का गया। तो पश्चिम दिशा मतलब विषय और पूर्व दिशा मतलब विष्णु। तो विषय में मन चला गया और विष्णु में आ ही नहीं सकता, उसके लिए अत्यंत कठिन है। एक और एक भक्ति साम सिंध का भी श्लोक है वैसे, जिसमें इस बात को बतलाया गया कि क्रोधामर्ष है वैसा का। जो भी है, तो मतलब विश्व संसार में विषय और विषय के प्रभाव से जो काम क्रोध लोभ में लगा है, उस चित्त में श्री कृष्ण की स्फूर्ति नहीं होती है। ऐसा रूप गोस्वामी श्लोक दिए है। तो वहां यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर माधुर्य कादम्बरी ने उसी बात को है। बहुत सुंदर ये शब्द है, विषय आविष्ट और विष्णु आवेश। तो विषय आविष्ट जो चित्त है, वो विष्णु का आवेश उसमें हो नहीं सकता। तो वो आगे कहते हैं, और उसमें विषुव से हमने इसको पिछले बार भी चर्चा किया था। श्रीमद् भागवत का भी एक संदर्भ यहाँ पर भक्ति ठाकुर आदि दिए हैं कि विषुव से पुरुष के लिए स्त्री का संग और स्त्री के लिए पुरुष का संग, जो अनावश्यक हंसी मजाक, हास परिहास या संपर्क बनाए रखना, तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर शब्द जो है, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धृत करते हैं। क्या कहे? पदापि युवतिम भिक्षुर न स्पृशेत दारविम अपि स्पृशन करीवा बध्येत कारिण्या अंग संगत। क्योंकि उससे एक जो आध्यात्म के मार्ग में चल रहा है, जो आत्म साक्षात्कार जो करना चाहता है, उसके लिए, ऐसे साधु के लिए, जिसका यहाँ पे भिक्षु कहा है, उसके लिए पदापि युवतिम न स्पृशेत, कि उसने स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, पुरुष को स्त्री का स्पर्श। और वास्तविक स्त्री तो बहुत दूर के आते हैं। दारविम, दारविम मतलब वुडन डॉल कहा गया है। वास्तविक स्त्री नहीं, यहाँ तक कि उसकी कठपुतली भी क्यों ना हो, उसका भी स्पर्श न हो। सुषण करीवा बद्येत, निश्चित है यहाँ पर स्पर्श हुआ
तो वह उसको बद्ध कर देता है। By bodily contact with a woman, he will surely be captured by illusion, just as the elephant is captured by the she elephant due to his desire to touch her body. जिस प्रकार से हाथी हथिनी के स्पर्श से बद्ध हो जाता है, स्वतंत्रता खो बैठता है, उसी भांति तो अत्यंत मतलब एक अंतर आवश्यक है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया आचार्य के द्वारा, विशेष से भगवान श्री कृष्ण की लीला है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में आप देखते हैं कि बहुत सुंदर लीला है। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ मिलकर धेनुकासुर का संहार की है, तो वहां पर वर्णन आता है किनका, कि आप अगर ब्रजमंडल परिक्रमा करते तो ब्रजमंडल परिक्रमा में सर्वप्रथम मधुवन आता है मथुरा के बाद, और मधुवन के बाद आता है तालवन। तो तालवन के द्वारा बहुत सुंदर आचार्य ने भगवान श्री कृष्ण असुर का संहार किया, तो उस प्रत्येक लीला में कुछ विशेष शिक्षाओं को दिया गया है। तो वहां पर बतलाया गया है कि तालवन रहता है, और तालवन पर क्या रहता है, अत्यंत रसीले फल होते हैं, बहुत सुंदर ताल के फल होते हैं, जिनको कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ खाने के लिए वहां पर आए। परंतु जो तालवन है, तालवन को किसने अपना अधिकार जमा कर रखा था, दुष्ट राक्षस था जिसका नाम है धेनुकासुर। और धेनुकासुर कैसा था, तो बोले धेनुकासुर स्वरूप में गधे के जैसा था, गधा था। तो गधे को ही संस्कृत में कहा जाता है खर। तो दो अलग अलग शब्द है, एक शब्द है खल और दूसरा है खर। तो वहां पर कहते हैं खल और खर। तो वृक्ष जो बहुत ऊंचे है एकदम, परंतु फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहे, तो बोले यह जो बीच में कौन आ गया, तो बोले धेनुकासुर आ गया, जो फलों को प्राप्त करने से वंचित करवा रहा है। तब आगे वहां पर कहा जाता है, ये और सुंदर श्लोक उन्होंने दिया है। एक प्रमुख आचार्य हरीश शौरी जी, शुभ से इसका जनसंघ से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। वहां पर कहते हैं, शीतोष्णादि सहिष्णवोपि अविरतम विष्णु पदालंबिनो रण्यस्थाश महातपस्थितिजुषो प्येकाग्र्या भूमिजा जातश्चेत खल संगिनो विधिवशात् भ्रश्यत्फलास्युत्क्षणात् एवं तालफलाभिपातनमिषात् अबोधिरामेन किम। तो वहां पर बतलाया जाता है कि क्या किया कृष्ण बलराम ने, वो धेनुकासुर और उसके कई मित्र थे गधे, जो पूरी तरह से उस ताल वन को घेरे हुए थे। तो अंततः कृष्ण बलराम ने उन समस्त असुरों का संहार किया, को घुमा घुमा के मारा। और फिर घुमा घुमा किस पर मारा, वृक्षों पर मारा। तो अंततः वो गधों के साथ में वृक्ष भी सब गिर गए, ऐसा देखा गया। तो यहाँ बतलाया जाता है कि परंतु जो ताल के वृक्ष है, उन्होंने काफी मतलब दीर्घ काल तक उनको जल से सिंचन आदि किया जाता है, तो अंततः वो ऐसे वृक्ष के रूप में उनका विकास होता है। तो वैसे ये ताल वृक्ष मतलब क्या है, तो ताल वृक्ष मतलब वे योगी है जो विष्णु के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। शीतोष्णादि सहिष्णवो अविरतम, जिसने क्या सहन किया है, निरंतर अविरत शीत उष्ण, ठंडी गर्मी, समस्त प्रकार की प्रतिकूलताओं को जिन्होंने सहा है, किस लिए, विष्णु पदालंबिनो। तो विष्णु पद, अब विष्णु पद के दोनों अर्थ है। विष्णु पद मतलब भगवान के चरण। तो योगी किस लिए तपस्या कर रहे हैं, बहुत साधना किस लिए कर रहे हैं, श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए। और विष्णु पद कहाँ पर होता है, तो विष्णु पद हम भगवान के लिए भी कोई कहता है तो क्या कहते हैं, भगवान कहाँ पर, ऊपर है ना, इस तरह से कहा जाता है। तो ताल वृक्ष भी क्या करते हैं, ताल वृक्ष का
प्रयास क्या रहता है, वो आकाश को स्पर्श करना चाहते हैं। तो विष्णु पद के दो अर्थ हुए। विष्णु पद का एक अर्थ है श्री कृष्ण के चरण, और विष्णु पद का एक अर्थ है आकाश। तो शीतोष्णादि सहिष्णवो प्यविरतम विष्णु पदालंबिनो अर्यण्यस्था च महातपस्थिति। पहली चीज क्या है, गर्मी ठंडी को सहन करते हैं। अब दूसरी बात क्या, जंगल में। तो योगी जन कहाँ रहते हैं, जंगल के बीच में, अरण्यस्थ। अरण्य मतलब जंगल, वन में रहते हैं। और वैसे ही ये ताल का वृक्ष कहाँ पर है, जंगल में है। तो दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, समानता कैसी है। तो ताल का वृक्ष भी जो है विष्णु के पद को प्राप्त करने के लिए प्रतिकूलता सहता है, योगी जन भी विष्णु के चरणों को प्राप्त करने के लिए प्रतिकूलता सहन करते हैं। ताल का वृक्ष भी अरण्य में, जंगल में स्थित होता है, वैसे योगी जन भी वन में जाकर तप करते हैं। और अरण्यश्च महातपस्थिति जुषो, तपस्या दोनों करते हैं। तो योगी जन भी तपस्या कर रहे हैं वन में रहकर, और यह वृक्ष भी तपस्या कर रहा है, वहां पर बताया। तो अरण्यस्थ च महातपो स्थिति जुषो भी एकाग्रया यगा भूमिज। और दोनों की विशेषता क्या है, दोनों भूमिज मतलब भूमि पर स्थित है ना, तो दोनों आसन जमाए बैठे। तो ताल का वृक्ष भी आसन भूमि पर लगाया है, और वैसे ही यह योगी जन भी है। परंतु क्या हुआ, जातश्चेत खल संगिनो विधिवशात। परंतु क्या हो गया, खल का संग हो गया। तो खल का शब्द का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। खल मतलब जब वो संपर्क में आ जाते, किसके संपर्क में आते हैं, खल मतलब दुष्ट जन के, असत संगति के। और वृक्ष के लिए खल मतलब खर, गधा। तो गधे के संपर्क में आते तो क्या होता है, जातश्चेत खल संगिनो विधिवशात। क्या हुआ, भ्रश्यत फलास्युषणात्। क्षण मात्र में क्या हुआ, वो जैसे गधे थे, गधे को फेंका गया उठा उठा के कृष्ण बलराम ने, तो जाकर कहाँ गिरे, उन वृक्षों के ऊपर गिरे। और वृक्षों पर गिरे तो सब धड़ाम से सब फल जो है वो गधों के नीचे दब गए। तो वैसे योगियों ने बहुत साल तक तपस्या कर जो फल प्राप्त किए थे, वो फल तुरंत नष्ट हो जाते, क्षण मात्र में नष्ट हो जाते। कैसे, बोले दुष्ट की संगति करने से। कितनी सुंदर बात है। भ्रश्यत फलास्युत क्षणात्, क्षण मात्र में ही वो सब फल। तो फल मतलब आत्म साक्षात्कार की जो संभावना थी, आत्मा की अनुभूति, जो भक्ति के विशेष अनुभव जो करना चाहता था, वो अनुभव रूपी फल से वंचित हो जाता। किस कारण, बोले दुष्ट की संगति कारण। एवं ताल फलाभि पातनम मिषाद आबोधिनी रामेण किम। तो वास्तविक बलराम जी ने वृक्षों को गिराकर फलों को नष्ट करके ये शिक्षा, गुह्य शिक्षा प्रदान की है उस लीला में। बहुत सुंदर है ये श्लोक। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, यह जो संगति है कैसी हानिकारक है। तो इसी को आगे और, तो सार रूप में जो बातें कही गई कि जन संघ का अर्थ कौन कौन सा है, तो कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वालों की संगति। दूसरा और एक अर्थ भक्ति ठाकुर वहां पर कहे कि सामान्य व्यापार में संलग्न व्यक्ति की संगति उन्नति की लाभप्रद होती। ठीक, और कुछ अर्थ बाकी था। भक्ति ठाकुर का और एक्सप्लेनेशन है तीसरे श्लोक के अंतर्गत। संग त्याग जब कहा गया तो कौन से संग से बचना चाहिए, तो उन्होंने कहा, कुछ शब्द गए, अधर्म, स्त्री संग, उस त्रैण भाव रूप योषित संग, योषित संगी संग, एवं अभक्त अर्थात विषयी मायावाद निरीश्वर उधर्म ध्वजीर संग त्याग। इतने सारे एक साथ कहे उन्होंने कि संग त्याग मतलब कौन कौन से संग। पहला अधर्म कहा गया, जो अधर्म का पालन कर रहे हैं, जो निषेधात्मक कार्य कर रहे हैं, नशा है, व्यभिचार है। तो डायरेक्टली क्या कहा गया, अधर्म मतलब एसोसिएशन विद इररिलीजन कहा गया। दूसरा स्त्री संग कहा गया,
पुनः स्त्रैण भाव रूपित योषित संग, और बहुत अधिक गहराई से आसक्त होता है इसमें पुरुष स्त्री के विचारों में, वह योषित संगी संग, और ऐसों में जो आसक्त है ऐसी भावना, उनकी संगति वाले की संगति भी। और फिर अंततः अभक्त, अभक्त मतलब जो भक्त नहीं है। विषयी, अभक्त में भी और बताइए, अभक्त में कौन कौन से, तो एक पहला है विषयी, जो भोग विलास में लगा है। मायावादी, निरीश्वर, निरीश्वर मतलब जिसकी भगवान में आस्था नहीं है। और धर्मध्वजी, जो धर्म का केवल दिखावा करता है। ये सभी का संग से अपने आप को बचाना चाहिए, वहां कहा गया। ज्ञानी कर्मी अन्याभिलाषी के विषय मूढ़ जानिया संग परिवर्जन। तो इस संसार कर्मी है, ज्ञानी है, और अन्याभिलाषी, जो अन्य कामनाओं मतलब भौतिक कामनाओं से, जो संसार की इच्छाएं जिनमें है, और उस कारण से क्या हुआ, वह इंद्र विषयों के प्रति मोहित हो चुके हैं, ऐसों की संगति को टालना। और फिर भक्त संग एकमात्र वांछनीय, और वास्तविक सॉल्यूशन क्या है कि भक्तों का संग में अपने आप को हमेशा रखना चाहिए। भक्त संगी के ज्ञानी प्रवृत्ति, अभक्त सकल तादृश आदर करेण ना। जो ज्ञानी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो विशेष रूप से भक्तों के संग को उतना आदर प्रदान नहीं करते हैं। और काफी बहुत कुछ बातें यहाँ पर कही उन्होंने। एक संसारी जो व्यक्ति होते हैं, भौतिकवादी, मायावादी, इनके समीप रहना तो दूर की बात है। यहाँ तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो क्या कह रहे हैं, इनके समीप रहना दूर कर, इनसे संपर्क भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ तो इतना स्ट्रांग लिखा है। क्यों? मायावादी जो होते हैं, उनमें एक अहम होता है, विशुभ से हैज अ स्ट्रांग ईगो इन रिलेशन टू हिज प्रेजेंट कंडीशन स्टेट। So while taking many efforts to remove this conditioning, such an impersonalist become entangled in many temporary activities. तो तथाकथित जो मायावादी होते हैं, उनका एक अहम होता है, अंततः फिर कई संसारिक परोपकार आदि के कार्यों में लग जाते हैं, और मूल आध्यात्मिक जो कार्य है कृष्ण भावना से दूर चले जाते हो। तो फिर जो सकाम फलों की अपेक्षा करने वाले भौतिकवादी लोग होते हैं, उनमें संसार की जो क्षणभंगुर इच्छाएं बहुत अधिक बनी रहती है। तो फिर उनके विषय में तो कहा ही क्या, जो जिसमें भक्ति की इच्छा नहीं है, उनके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इन तीनों की giving up association, all three types of people having false identification, one should not take shelter of the lifestyle of devotee sadhu who has taken eternal shelter of Krishna नाम। विशेष रूप से ऐसे जो साधु जन, भक्त जन है, जिन्होंने श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लिया, इनकी संगति करके अन्यों की संगति से अपने आप को बचाना चाहिए। इसी को अब हरिदास ठाकुर का, मैंने अलग अलग जो रेफरेंस आप देख रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर भक्तिदान सरस्वती क्या कहे, वैसे हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, लगभग सेम स्टेटमेंट्स है, परंतु हर एक का अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है। तो वहां पर कहते हैं, असत्संग त्यागे हयो वैष्णव आचार, यह हरिनाम चिंतामणि से। असत्संगे हय साधु अवज्ञा अपार, विशेष रूप से कहाँ पर ये दिया गया, आप जानते हैं? हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर 10 नाम अपराध की चर्चा की है, और उस 10 नाम अपराध में सबसे पहला अपराध कौन सा होता है? वैष्णव अपराध, भक्तों की निंदा करना, वैष्णव का दोष देखना, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव के प्रति अनादर का भाव होना, वैष्णव के प्रति मन में दुर्भावना होना। यह आता कहाँ से एग्जैक्टली? भक्तों के प्रति अनादर, भक्तों में दोष, भक्तों की निंदा, ये प्रवृत्ति कहाँ से आती है? तो हरिदास ठाकुर एकदम क्लियरली कहे
इसका जन्म कहाँ होता है? बोले असत संग। संसारी लोगों की संगति करने से भक्तों के प्रति दोष दर्शन, भक्तों के प्रति अनादर की भावना का पोषण होता है। इसलिए शब्द यहाँ पर क्या है? असत्संग त्याग है वैष्णव आचार। असत संगति के त्याग से वैष्णव आचार होता है। असत्संग है साधु अवज्ञा अपार। अवज्ञा मतलब अनादर। साधु का अनादर बहुत अधिक होता है यदि व्यक्ति असत संगति करता है तो। और फिर वहां पर असत संगत कहा तो फिर हरिदास ठाकुर, उसका अर्थ हरिदास ठाकुर के शब्दों में भी है। असत से द्विप्रकार सर्वशास्त्र कोय, से दुएर मध्य योषित संगी एक है। तो असत संगति के दो प्रकार उन्होंने क्या है, कौन सा है? तो पहला है योषित संगी। योषित मतलब स्त्री होता है। तो असत संग त्याग वैष्णवेर प्रधान आचार। असत दुई प्रकार अर्थात जोशित संगी ओ अभक्त। कौन से दो प्रकार है? तो एक होता है जिसको स्त्री संग कहा गया है, और दूसरा है अभक्त का संग। हमने पिछले बार वो श्लोक सुना था चैतन्य चरितामृत का, जो श्री चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, स्त्री संगी और कृष्ण अभक्त आर, दो जो बताए। तो ये अब स्त्री संघ के अर्थ को समझाते हुए भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पर एक स्पेसिफिक लाइन में क्लियरली बताया क्या? स्त्री भक्तेर पक्षे पुरुष संग के संगी के असद बोली भाई वे। मतलब यहाँ पे बार बार जब स्त्री शब्द आता है, इसका अर्थ क्या है? पुरुष के लिए स्त्री जैसा है, तो स्त्री भक्तों के लिए मतलब माताओं के लिए वैसे ही पुरुष संग यहाँ पर आएगा। तो योषित संगी जो कहेंगे तो वहां पे कोई माता जी क्या कहेंगे? पुरुष संगी कह सकते हैं, उसको कहा गया है। तो अवैध, तो इसके अंतर्गत अभी जो योषित संघ है, स्त्री संघ में भी कौन सा प्रकार है? तो पहला प्रकार बताया गया, इसके दो प्रकार है स्त्री संघ के जो बताए गए। पहला है अवैध स्त्री संगी। अवैध जो संबंध है, इसको आगे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जो अवैध है, वैध मतलब विवाह से युक्त जो संबंध है, पर विवाह को छोड़कर यदि किसी के साथ संपर्क रखा जाता है उसको अवैध कहा है। और दूसरा कहा गया है वैध स्त्री संबंधी स्त्रैण पुरुष। अब वैध में भी, वैध मतलब विवाह संबंध है, विवाह संस्कार के अंतर्गत संबंध है, परंतु संबंध में भी बहुत अधिक आसक्ति जब हो जाए उस संबंध में, उसको कहा स्त्रैण पुरुष। ये दोनों भी स्त्री संघ के अंतर्गत बतलाए गए हैं। तो आगे कहा गया है जोषित संगी पुनः तार मध्य गण्य, तार संग त्यागे जीव हईबे धन्य। तो दूसरा जो प्रकार है जोषित संगी कहा गया। तो मतलब कौन है जो योषित संगी, मतलब स्त्री के संग जो है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो उसको आगे वो बताते हैं। कृष्णेर संसारे जे दाम्पत्य धर्म था के, असद बोलिया शास्त्र ना बोले ताहा के। ध्यान रखना चाहिए, विष्णु से भक्त होते हैं, और भक्तों में जो वैष्णव जन धर्म से युक्त होकर शास्त्र के निर्देश के अनुसार जब दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म से युक्त है, धर्म के अंतर्गत जो काम जीवन को स्वीकार किया जाता है, धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि, मैं वह काम मैं ही हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इस तरह का जो मतलब शास्त्र निर्दिष्ट जो विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार में अलग प्रकार के विवाह संस्कार, फिर गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार, सीमंत्रण संस्कार, कई प्रकार के संस्कार होते हैं। तो समस्त संस्कार में जब वैवाहिक जीवन होता है, और जिसमें श्री कृष्ण केंद्र होते हैं, कृष्ण केंद्र रखकर जब वह पुरुष स्त्री, जिस तरह से श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में संपूर्ण एक अध्याय नारद मुनि उपदेश दिए है। अध्याय का नाम क्या है? आदर्श पारिवारिक जीवन। और वहां पर नारद मुनि जो कई श्लोकों में बताया, गृहेषु अवस्थितो राजन क्रियाम कुर्वन् यथोचित वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासीतो महामुनि। जो गृहस्थ होता है उसने कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए,
तो दो शब्द महत्वपूर्ण पे, वासुदेव अर्पणम, श्री कृष्ण केंद्र होता है, सब कुछ जो श्री कृष्ण को अर्पण करता है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, मानस देह गेह जो किशु मोर अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। हे श्री कृष्ण, ये घर है, ये शरीर है, ये पत्नी है, ये बच्चे है, ये संपत्ति है, वास्तविक कृष्ण सब कुछ आपका है, आपके चरणों में अर्पित करता हूं। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पोड़े छी तोमार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुकुर, बलिया जाना हमोरे। अन्य और भजन में जैसे शरणागति में बतलाया कि आत्मनिवेदन के अंतर्गत यह भजन आता है, जहां पर भक्तन ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण, ये घर जो है, ये घर और घर में जितनी सब कुछ संपत्ति है, जो व्यक्ति है, संबंध है, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूं। और श्री कृष्ण आपका घर है। सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, पोड़ेची तोमार घरे, ये आपका घर है और आपके घर में आपकी चाकरी करने के लिए मुझे आपने रखा है। तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुकुर, बलिया जान हमोरे। वहां पर कहा गया, ये श्री कृष्ण आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, मैं आपका कुकुर हूं, कुकुर मतलब कुत्ता हूं, और एक कुत्ते के समान आप मुझे अपने घर के कोने में रखिए। ऐसी भावना से जो परिवार के जीवन में होता है, जहां पर श्री कृष्ण को विराजमान किया जाता है, श्री कृष्ण केंद्रित भावना होती है, सब परिवार के सदस्य मिलकर श्री कृष्ण का भजन करते हैं, एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सहकार्य करते हैं, ऐसे जीवन को कहा गया है कृष्ण संसार। कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार। भक्तनाथ ठाकुर नदिया गोद्र में उस भजन में भी कहते हैं कि संसार को त्याग नहीं करना है, परिवार को छोड़ना नहीं है, क्या करना है, कृष्णमय संसार करना है। तो कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार। तो ऐसा जो है उसको यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पे स्त्री संग कहेंगे तो कल को आके कह देंगे कि फिर तो मैं अपनी पत्नी से बात नहीं करूंगा, वो भी असत्संग में आ रहा है। ऐसा नहीं, यहाँ पर कहा गया है कृष्ण संसारे जो दाम्पत्य धर्म था के, तो दाम्पत्य धर्म में कृष्ण केंद्रित संसार जो बनाता है, असत बोलिया शास्त्र ना बोले तहा के, उसको शास्त्र में असत संग नहीं कहा गया है। अधर्म संजोगे आर स्त्रैण भावे रत, जोचित संगी जन दुष्ट शास्त्र सम्मत। शास्त्र का मत क्या है, विशुद्ध से अधर्म से मतलब विवाह संबंध नहीं है, विवाह के बाहर जिस प्रकार का संबंध होता है, और स्त्रैण भाव, स्त्रैण भाव मतलब पुरुष के लिए अत्याधिक स्त्री में आसक्ति होना और स्त्री के लिए अत्याधिक पुरुष में आसक्त होना, इस प्रकार की भावना को जोशित संग कहा गया है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और दूसरा फिर प्रकार वे है, कृष्ण ते अभक्त असद्वितीय प्रकार, मायावादी धर्म ध्वजी निरीश्वर आर। सेम एग्जैक्टली आप देखते हो उपदेशामृत में जो एक्सप्लेनेशन हम देख रहे थे, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है। अभक्त का तीन कैटेगरी यहाँ दी उन्होंने, कृष्ण थे अभक्त। तो दूसरा असत्संग कौन सा है, जो अभक्त है। अभक्त में विश्व से मायावादी धर्म ध्वज और निरीश्वर कहा गया। तो मैक्सिमम कैटेगरी आप देखेंगे तीसरे इसमें आ जाता है, निरीश्वर मतलब अधिकांश ऐसे कई लोग जो नास्तिक ही रहते हैं, जिनकी भगवान में आस्था ही नहीं है, फिर कुछ गर्व से कहो हम हिंदू है, तो धर्म ध्वजी मतलब धर्म का झंडा लेकर बहुत घूमते हैं। धर्म का कुछ लेना देना का है नहीं, ना कृष्ण से कुछ कनेक्शन है, कृष्ण की भक्ति चाहिए वह नहीं, केवल धर्म को ऐसा प्रदर्शन के लिए जो प्रयोग करते हैं। अंतरे भक्ति व वैराग्य नाही, केवल कार्यो द्वारे जन्य शठतार सहित वेश रचना करे। धर्मध्वजी शब्द का अर्थ जो कहा गया कि अंदर में कोई भक्ति नहीं है, कोई वैराग्य कुछ नहीं है, परंतु केवल अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए जन साधारण के समक्ष थोड़ा वो ऐसा वेशभूषा दिखाते हैं, इस तरह का जो दिखावा होता है। और मायावादी का तीन अर्थ बताए यहाँ पर, भगवानेर नित्य स्वरूप माने ना, श्री कृष्ण का जो रूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, त्रिभंग ललित,
जो मुरलीधर स्वरूप है, इसको माया मानते। ये बोले क्या है, बोले निराकार से साकार आ गया, ये स्वरूप, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये नित्य स्वरूप नहीं है। इसको क्या समझते हो? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम ऐश्वरम। जैसे श्री कृष्ण गीता में कहे, मूढ़ लोग कौन है, मूर्ख लोग कौन है? अवजानन्ति, मुझे नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम, कि मैं तो भौतिक, जैसे पंच महाभूत का देह, नश्वर देह हम धारण करते हैं, कृष्ण का शरीर भी वैसे ही रहता है। कृष्ण भी जन्म लेते, कृष्ण भी मर जाते हैं। ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक तो ब्रह्म है, ओमकार है, निराकार ब्रह्म, इस तरह की धारणा है। तो भगवान ये नित्य स्वरूप माने, भगवान कहीं जो, जिसको ब्रह्मा जी कह रहे सच्चिदानंद विग्रह, शाश्वत नित्य ज्ञानमय और आनंदमय जो स्वरूप है, उसको स्वीकार नहीं करते। दूसरा कहा गया, कृष्णादि श्री मूर्ति के माया निर्मित मोने, विग्रह को भी माया समझते, ये पत्थर है। एक तो कृष्ण के स्वरूप को माया समझते हैं, और भगवान के विग्रह को, श्री विग्रह को भी माया समझते हैं, और जीव के माया निर्मित तत्व बोलिया जाने। और जीव भी फिर जो माया है, और अंततः वो फिर ब्रह्म ब्रह्म बन जाता है, इस तरह की धारणा है। इसको मायावाद कहा गया है। तो इस तरह के सभी अलग प्रकार यहाँ बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर अंततः कहते हैं, इसको जब पूरी तरह से कोई त्याग करता है, वर्जिल ए सब संग साधु निंदा नया। जब इस तरह के तो हरिदास ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, जब ऐसी असत संगति से अपने आप को बचाएंगे, तो पहली चीज होगी, आपसे किसी भक्त के प्रति अनादर नहीं होगा। जब मन में आपके अनादर आ रहा है, भक्तों के प्रति कोई दोष आ रहा है, समझना चाहिए कहीं ना कहीं वायरस घुसा है। कौन सा? असत संगति का। उसके परिणाम से ही अपराध होता है। यहाँ की निंदा बोले सही वर्ज है। तो अगर आपने असत संगति को छोड़ दिया, और तब आप नाम जप करेंगे, तो परिणाम क्या होगा? यही सब संग छाड़ी अनन्य शरण, कृष्ण नाम कोरी पाय कृष्ण प्रेम धन। इस सब संगति को त्याग कर जब कृष्ण की शरण ग्रहण करके कृष्ण का नाम लेगा, तो परिणाम क्या होगा? तुरंत उससे फिर प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इसी को हमने पिछली बार भी सुना था, ये प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में अध्याय 10 में हमने श्लोक चर्चा की थी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे। तो पांडवों की ऐसी दशा थी कि पांडव रह नहीं पा रहे थे। तो वहां पर ये बहुत सुंदर श्लोक सुद गोस्वामी कहते हैं, पांडव की तो बहुत दूर की बात है, भगवान के भक्त भगवान के बिना न रह पाए, ये तो बहुत दूर की बात है। अरे इस संसार में भी अगर कोई क्या करता है, सत्संगात मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्तिमानम यशो तस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। सकृत मतलब एक बार भी क्या करता है, अगर वो मुक्त दुस्संग, भौतिक जो कुसंगति यहाँ पर शब्द है, असत संगति से आपने आपको बचा लिया, और वो व्यक्ति जब सत्संग करता है, सत्संगात मुक्त दुस्संग, कि आप दुस्संग से, असत संग से अपने आप बचा लिए, और फिर भक्तों का संग करेंगे, आपको तुरंत उसमें एक विशेष रोचनम, रोचनम तो टेस्ट मिलता है। कीर्तन में, जप में, भगवान की कथा सुन रहे, उसमें बहुत अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, वास्तविक भक्तों का संग में जब नाम रूप गुण लीला का श्रवण किया जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वहां पर कहा गया है कि वास्तविक और संतुष्टि को प्राप्त करते हैं, बहुत आनंद लेते हैं इसमें। तो अगर असत्संगति से छूट गया, तो बोले कि सत्संगति थोड़ी भी करेंगे, सही में अगर संगति हुई अच्छी, कैसे पता चलेगा कि प्रभु जी मैंने सत्संग किया, वो बहुत अच्छा हुआ? बोले सत्संग जब करेंगे ना,
तो क्या होगा, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में दिखते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संग किया किसने? एक कुर्म ब्राह्मण ने। तो चैतन्य महाप्रभु का संग किया तो ऐसा दिव्य अनुभव हुआ, ऐसा दिव्य अनुभव हुआ कि जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां से जाने लगे तो एकदम विकल हो गया। जैसे मछली को जल से बाहर निकालने में कैसे तड़पने लगता है, वैसे वो ब्राह्मण व्याकुल हो गया। बोले, हे महाप्रभु, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपसे दूर मैं नहीं रह सकता, इस संसार में मैं नहीं रह सकता। वो एकदम व्याकुल हो जाता है। तो हमेशा वो भक्तों के संग के लिए, भगवान के नाम के लिए। तो यहाँ पर तो आगे अगले श्लोक में क्या कहते हैं? तस्मिन्यस्त धिय पार्था सहरेन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनी। अरे फिर पांडवों के विषय में क्या कहा जाए? पांडव रो रहे थे वहां पर जब श्री कृष्ण जाने लगे, तो युधिष्ठिर आदि वो अपने उस विरह को रोक नहीं पा रहे थे। तो वहां पर वो कहे कि अरे जिसने भगवान इस संसार की असत संगति से अपने आप को बचा के थोड़ा भी सत्संग किया है, वो व्यक्ति भगवान के नाम और कथा के बिना नहीं रह पाता है। तो फिर पांडव जो श्री कृष्ण का क्या किए? दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजन, कृष्ण के साथ साथ रहे, कृष्ण को अपने नेत्रों से देखा है, कृष्ण का स्पर्श किया, कृष्ण को आलिंगन किए, कृष्ण से बात करते हैं, कृष्ण के साथ साथ अर्जुन लेटते थे, एक ही आसन पर बैठकर भोजन आदि भी एक थाली में भोजन किए। इतना समीप कृष्ण की ओर है, कैसे सहेरन विरहम कथम, कैसे कृष्ण का विरह सहन कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक है। तो इस श्लोक में जो शब्द एक जो पिछली बार मैंने चर्चा किया था कि भक्ति का प्रभाव तुरंत हमको दिखलाएगा इस असत संगति से हम अपने आप को बचाते हैं। तो असत संगति में यहाँ तक मैंने जो है विशुभ से उपदेशामृत और हरिनाम चिंतामणि, इन दो ग्रंथों के आधार पर हमने अभी तक जो चर्चा की वह थी एक प्रकार, मतलब स्त्री संग और अभक्तार जिसको कहा गया। अब ये असत संग जो यहाँ पर विशेष रूप से हम अजामिल के भी प्रसंग में देख रहे हैं, अजामिल ने कैसे जो असत संगति जो की, कैसे हुई वह, तो उसकी चर्चा अब हम करेंगे कि जो असत संगति के प्रकार है, इसको संग दोष कहा गया है। लगभग आप जानते होंगे, तो इसी को हम चर्चा करेंगे। कौन सा संग दोष होता है विशुभ से? तो एक संग दोष में एक तो आएगा, अभी तक हमने जो मोटा मोटी चर्चा की वह कि अभक्तों की संगति में से बचाना चाहिए, संसारी लोग संगति बचाना चाहिए। और तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अब कि कोई प्रश्न पूछ सकते हो, तो जी फिर तो हम बाहर जाते हैं, संसार में रहते हैं। ठीक, उसको मैं अब कह देता हूँ, इसको मैं बाद में लेता हूँ कि तो फिर कैसे करना चाहिए। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु को ये प्रश्न पूछा गया है। जो गृहस्थ है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संगति में थे, चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो कहे कि सहिते ना पारे मोरे विषय तरंग। चैतन्य महाप्रभु आप जो साथ में रहे, आपके साथ बहुत सुंदर कीर्तन हुई, कथा हुई, बहुत अच्छा लगा, परंतु आप चले जाएंगे तो फिर संसार की जो विषय की तरंगे है वो मुझे बहा ले जाएंगी, तो मैं आपसे दूर चला जाऊंगा, भगवान की भक्ति से दूर चले जाऊंगा। तो क्या करूं? मैं अब घर में नहीं रहूंगा। तो क्या यह उपाय है? नहीं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपाय बतलाया है। हम्म, प्रभु कहे ऐसी बात कभू ना कही वो, कि ऐसी बात नहीं कहने घर छोड़ के जाऊंगा। आप जहां पर है वहां पर रह सकते हैं, बशर्ते अगर आप चैतन्य महाप्रभु के फॉर्मूला को फॉलो करते हो तो क्या करना है? तो अंततः दो सोल्यूशन बताए हैं। प्रभु कहे ऐसी बात कभू ना कही वो, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लई वो। तो पहला सॉल्यूशन क्या है असत्संग से बचने का? पहले आप जिस किसी स्थान पर है, सबसे पहली बात है कि निगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस किया जाता है। असत संगति से बचना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं, यहाँ एग्जैक्टली स्लाइड में नहीं है, वह है कि नियमित रूप से बहुत अच्छा भक्तों का संग करना चाहिए, बहुत प्रगाढ़ भक्तों का संग करना चाहिए।
भक्तों का संग करने का अर्थ क्या है? सत्संग का सरल शब्दों में अर्थ क्या होता है अगर कहा जाए तो? असत्संग मतलब आपने समझा है, असत मतलब भगवान से विमुख है। तो सत मतलब क्या? सत मतलब कृष्ण ही है। सत्संग मतलब कृष्ण का संग करना, कृष्ण के नाम का, कृष्ण के रूप का, कृष्ण के गुण लीलाएं, कृष्ण की सेवा का, यह करना ही सत्संग है। क्या है बोले, दो भक्त बैठे साथ में आपस में, हरि बोल और हा हा ही चल रहा है, क्या कर रहे हैं? बोले सत्संग कर रहे हैं। ना कोई वो कीर्तन हो रहा है, ना जप हो रहा है, ना कथा हो रही है, ना कोई श्री कृष्ण की सेवा हो रही है, ना कोई कृष्ण चर्चा हो रही है। जस्ट बीइंग फिजिकली टुगेदर, बस है साथ में। तो सत्संग है क्या? आवश्यक नहीं है। तो सत्संग मतलब कृष्ण केंद्र में होते हैं, और श्री कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, यह सब होता है। तो सत्संग का सरल सरल अर्थ है कृष्ण की संगति। तो इसीलिए हम जहां कहीं भी रहते हैं तो पहली चीज है कि फाउंडेशन बनाना पड़ता है। कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन तैयार होता है जिसके ऊपर वो इमारत खड़ी होती है। तो उसी भांति सबसे प्रधान फाउंडेशन मतलब कि भक्तों के संग में हमारे दैनंदिन जीवन में असत संग से कैसे बचेंगे। तो पूरे दिन का हमारी जो इमारत है, पूरे दिन हमारी जो भावना चेतना की जो इमारत है, उसका आधार, उसकी नींव होती है प्रातः काल की साधना। भक्तों के संग में सत मतलब भगवान का नाम जप, सत मतलब भगवान का मंगला दर्शन, सत मतलब भागवत का श्रवण, सत मतलब भक्तों के सानिध्य। तो भक्तों के सानिध्य में ये समस्त जो क्रियाएं की जाती है, ये सबसे पावरफुल सत्संग फाउंडेशन है। यह यदि रहे तो पूरे दिन का प्रभाव पर उतना ज्यादा नहीं होगा। बहुत अच्छा अगर आप भक्तों के संग में रहकर जो भक्तों नियमित रूप से यहाँ पर कहीं जुड़े हुए हैं, अनुभव करेंगे आप, और अनुभव किया भी होगा। आपकी साधना यदि बहुत अच्छी हो जाए, शिल प्रभुपाद का प्रसिद्ध वाक्य है, शिल प्रभुपाद एक ही आसन बैठ के पूरा 16 माला किए, और प्रभुपाद कहते वन स्ट्रेच, वन गो, एक ही स्ट्रेच में पूरे 16 माला। जैसे प्रभुपाद कहते हैं नाउ आई कैन डू एनी डैम थिंग, मतलब श्री कृष्ण की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए मैं संसार में कहीं भी जाकर कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार हूं मैं। जब तो ये एक तरह से भक्तों के संग में बैठकर आप जो बहुत अच्छी साधना करते हो, किसके समान है? बोले एक तरह से आपके ऊपर एक आध्यात्मिक आवरण बन जाता है, जिसको तो आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल बुलेट प्रूफ जैकेट। तो बहुत अधिक ये जो विषय तरंग है, संसार का जो प्रभाव है, संसार में रहकर भी संसार के प्रभाव, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी प्रभावित नहीं होता, वैसे आप संसार के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो सॉल्यूशन नंबर वन ये है कि पहली चीज कि आप बेसिक, जो व्यक्ति सुबह साधना नहीं करता बोलेंगे प्रभु जी असत्संग से कैसे बचे, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। तो यह कार्य करना है। दूसरा कार्य, पूरे दिन भी ऐसा नहीं कि सुबह आपने साधना की, सुबह नाम जप किया, उसके बाद पूरी तरह से भगवान के नाम को, माला को, सबको एक तिजोरी में ताला लगा के रख दिया, पूरा दिन भगवान को याद ही न करें। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोल्यूशन दिया है कि गृहे रही, घर में रहो, परंतु शर्त क्या है? गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लइबो, निरंतर श्री कृष्ण का नाम लेना है। तो अ, संख्या या ही असंख्यता, शिल प्रभुपाद के शब्दों में कहा था, प्रभुपाद क्या कहते हैं? 16 राउंड्स ऑन द बीट्स एंड अनलिमिटेड ऑफ द बीट्स कहा जाता है इसको। तो 16 माला के ऊपर 16, और माला के बिना असीमित, किस कहते हैं, निरंतर अभ्यास किया जाए। तो जितना समय हम आप कृष्ण के नाम के साथ में रहेंगे, उतना समय संभावना है विश्व से आपका अनुभव भक्तों का होगा। आप सुबह सुबह भक्तों के बीच में अगर आएंगे, जो भी गृहस्थ भक्त भी अनुभव करेंगे, भक्तों के साथ मिलकर जप करते कीर्तन होता है, तो आप देखेंगे आपकी कॉन्शियस एकदम ऊपर रहती है, एकदम अलग ही फीलिंग रहती है, एकदम अलग कोई अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है, दिव्यता का अनुभव होता है, कुछ विशेष आनंद का अनुभव होता है। आप एग्जैक्टली कुछ एक मोमेंट होता है जब आपकी चेतना भावना एकदम डाउन हो जाती है। कब आती है? आप पूरी तरह से भगवान के नाम को छोड़ेंगे तो फिर वापस नीचे आ जाएंगे।
तो क्या करें प्रभु जी? तो धीरे धीरे प्रयास ये करना है कि पुनः पुनः जितना स्मरण हो आप नाम को याद करते रहे। यह है एक बात। दूसरा उपाय क्या है? अगर हम कहेंगे कि निरंतर नाम को ले, तो बोलेंगे प्रभु जी हम घर गृहस्थी में हमको लोगों से बात करनी पड़ती है, दुकान देखना पड़ता है, कभी व्यापार रहता है, लोग साथ व्यवहार करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, तो निरंतर तो नाम नहीं हो सकता ना। तब क्या किया जाए? तो कहा गया है कि तब विश्व रूप से, क्योंकि अभी यहाँ पर आपने देखा कि भक्तिदान सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर शब्द है कि संसारी लोगों की संगति नहीं करना। तो प्रश्न लोग कोई पूछ सकते हैं कि पर हम बाहर जब जाते हैं संसारी लोग ही रहेंगे, तो क्या किया जाए? तो ध्यान रखना चाहिए, हमको उनका संग लेना नहीं है, उनको संग देना है। यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर थॉट्स, यू शुड इन्फ्लुएंस देम बाय योर ओन थॉट्स, बाय कृष्णा's थॉट्स। उनके विचार से हम प्रभावित ना हो, परंतु कृष्णमय विचार से उनको प्रभावित करें। इसलिए आवश्यक क्या है? जिस भी व्यक्ति के साथ आप मिल रहे हैं, तो संग नहीं करना है, उनको संग देना है। इसका मतलब क्या हुआ? उनको श्री कृष्ण के विषय में कुछ बतलाना है। तो नियम क्या है कि जब तक आप संसार में लोगों के बीच में व्यवहार नहीं करें, तब तक आप नाम को धारण करके रखें, नाम का स्मरण करें, गीता भागवत के वचनों को स्मरण करें। कई बार कुछ भक्त क्या करते हैं, आजकल ईयरफोन लगाकर कीर्तन सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ कृष्ण के जो आध्यात्मिक शब्द ध्वनि कहते हैं। वन शुड ट्राई टू रिमेन कॉन्स्टेंटली इन टच विद द स्पिरिचुअल साउंड। गीता के श्लोक पढ़े, कुछ भागवत पढ़े, नाम का उच्चारण करें, निरंतर आध्यात्मिक शब्द आपके जीवन में रहेंगे, तो आप देखेंगे आपकी भावना चेतना अलग रहती है, पवित्र रहती है, कृष्णमय भावना रहती है। और दूसरा, संसार में जिस किसी से आप मिलते हैं, दुकान में जिस किसी से मिलते हैं, किसी भी आप बिजनेस में किसी से मिलते हैं, आप बाजार में जाकर लोगों से मिलते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो क्या करना है? सबसे पहले जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। दूसरा उपाय वहां पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। पहली बात है नाम को निरंतर लिया जाए, और जब व्यवहार में आप उतर गए, तो व्यवहार में एक नियम हो, जारे देख। ये भगवान के शब्द हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते प्रभु जी प्रैक्टिकल नहीं है। भगवान को समझता है ना, भगवान जानते हैं, भगवान कह रहे हैं जिसको देखते हो जारे देख, जिसको देखा, तारे कह, उसको कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश, कृष्ण का संदेश। तो हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। तो तुरंत जिस किसी को मिलते हैं, आप बस में हो, ट्रेन में हो, जहां आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति है, तो पहली चीज आपको तुरंत कृष्ण का नाम तो लेना ही चाहिए। कृष्ण का नाम लेने बना तुरंत क्या होता है कि उनकी जो भौतिकता की जो तरंगे आ रही थी, बहुत सुंदर बात कही। मैं एक भक्त से कह रहा था कि पहले हम कई बार जाते थे ट्रेन में यात्रा करते ना, तुरंत ट्रेन में जहां भी बैठे पहले कीर्तन करते थे। तो एक वरिष्ठ भक्त बता देते हैं कि आप जैसे कीर्तन करते हैं ना, जहां कहीं आप जाते हैं, हर एक स्थान, आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में क्या होता है? एक स्पिरिचुअल ऑरा, ऑरा समझता है, एक आध्यात्मिक तरंगे होती है, वाइब्रेशंस होती है। वैसे संसार में लोग बीच में आते हैं ना, उनकी एक बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल वाइब्रेशंस होती है। आप कहीं भी जाके करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आप कीर्तन करते हो तो क्या होता है? बोला आप वो मटेरियल वाइब्रेशंस को काट डालते हो तुरंत, आप अपना एक ऑरा बनाने लगते हो तुरंत। तो इसीलिए तुरंत जहां पे किसी भी मिलते हैं, संकोच नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हम यहाँ पर कैसे कृष्णा, सभी से जिस किसी मिलते हैं आप हरे कृष्णा कहेंगे, हम हरि बोल कहते हैं, गौर हरि बोलते हैं, तो तुरंत नाम का उच्चारण होता है। और तत्पश्चात कुछ न कुछ कृष्ण के विषय में बतलाया जाए, गीता से, भागवत से, यह अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक सोल्यूशन यहाँ तक मैंने अभी बताया। और अब नेक्स्ट बात जो है कि अब संग, असत संग में एक हमने यहाँ तक भाग सुना है, और एक असत संग में, और एक असत संग कौन सा है? तो आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता में भगवान 3 गुणों के विषय में बतलाया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण का आहार, फिर तमोगुण की बुद्धि, रजोगुण तमोगुण का अलग अलग प्रकार की चीजों को बतलाया गया है। तो ये तमोगुण और रजोगुण से संबंधित जितने, अपने आप को अधिक से अधिक सतोगुण के ऊपर उठाने का अभ्यास जो है, तो अलग अलग प्रकार के 3 गुणों
हमारे जीवन के प्रत्येक क्रिया में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में, हम वस्त्र जो पहनते हैं, हम जो खाते हैं, जो चलते हैं, ये हमेशा 3 गुणों में होता है। तो जब गीता को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, गीता का अंतिम जो लगभग अंतिम 3 अध्याय में, 3-4 अध्याय में दिया गया है, तो वहां पर इसको विशद वर्णन किया गया है। और भागवत में भी अगर आप 11वां स्कंद देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश दिए, वहां पर भी इन 3 गुणों के विषय में कहा गया है। तो संग मतलब क्या? तो संग मतलब संसार के लोगों का संग, तो वास्तविक संग मतलब संसार में प्रकृति के 3 गुणों का संग है। और वहां पे बहुत सुंदर, यही आप मैं श्लोक दिखाऊंगा आपको कल अगर संभव हुआ तो, कि यहाँ पर यमदूत और विष्णुदूत के संवाद में एक बहुत सुंदर बात बताई गई है। इस संसार में व्यक्ति निरंतर क्या हो रहा है? बोले निरंतर वो किसी न किसी गुण के संपर्क में है। एक तो तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में। तमोगुण का संपर्क में आएगा तो तमोगुण के संग से क्या होता है? बोले तामसिक शरीर प्राप्त होता है। रजोगुण के संपर्क से राजसिक शरीर प्राप्त होता है। सतोगुण के शरीर से सात्विक शरीर प्राप्त होता है। और संसार में क्षण भी नहीं है कि वो संग से मुक्त हो जाए। कभी सतोगुण है, कभी रजोगुण है, कभी तमोगुण है। तो जैसे जैसे गुण का संपर्क में आता है वैसे उसकी योनिया शरीर बनते रहते हैं। तो क्या किया जाए? तो बोले एक में उपाय क्या है? ईश संग विलीयते, वहां पे एक शब्द आता है। ये 3 गुणों का संग जो हम कर रहे हैं, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे। तो गुण संग, ये 3 गुणों का संग ही वास्तविक संसार में सद असद योनि जन्मसु, इस संसार में अलग 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 योनियों को जन्म देता है। अलग हमारे जितने शरीर बनते हैं इन गुणों के संपर्क में। तो कैसे इस गुणों के संग के बंधन से मुक्त होंगे? निरंतर ये जो चक्र चल रहा है ये रुकेगा कब? तो बोले कि ये गुणों का संग का प्रभाव कब होता है नष्ट? बोले ईश संग विलीयते। तो क्रमशः आपके जीवन की प्रत्येक क्रिया को 3 गुणों से ऊपर कैसे उठाना, शुद्ध सत्व में कैसे रखना, यह जो एक अलग अभ्यास है वह बतलाया जाता है। और अंततः तीसरी बात को हम कल कहेंगे कि संग मतलब क्या, जो हमने कहा असत्संग, जैसे अजामिल का होता असत्संग, तो एग्जैक्टली क्या क्या असत्संग होते हैं? तो सरल शब्दों में कहा जाए तो ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ। महात्मा गांधी के ये 3 बंदर है, यही है असत्संग। तो इनके विषय में हम चर्चा कल के सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ तक जो चर्चा की उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है कि अश्रद्धालु को कृष्ण उपदेश कैसे दें? तो अ, अनुभव से हम सीखते हैं किसको क्या बतलाना है। सरल भाषा में कहा जाए तो एक विद्यार्थी प्रथम कक्षा में है, दूसरा विद्यार्थी 5वीं में, तीसरा 10वीं में और चौथा 12वीं में। तो एक ही शिक्षक है गणित का, परंतु उस विद्यार्थी के स्तर के अनुसार वो उसको शिक्षा प्रदान करता है ना। ऐसा नहीं है कि पहले कक्षा में जो विद्यार्थी उसको एक और एक ही समझ में नहीं आ रहा है उसको आप ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे। नहीं, 10वीं का गणित जो है पहली कक्षा में नहीं दिया जाता है, और 10वीं कक्षा में पहली कक्षा गणित भी नहीं दिया जाता है। तो ये कैसे सीखते हैं? ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। ठीक है, मैं तो ये अश्रद्धालु को उपदेश कैसे दे? तो अश्रद्धालु उपदेश के लिए पहली बात है अनुभव से हम सीखते हैं कि उसकी श्रद्धा किस में है, उसके अनुपात उसको दिया जाता है। पहले दिन हम तुरंत किसी को 16 माला नहीं कहते हैं। आप देखेंगे किसी के नाम में श्रद्धा होती है तो किसी के प्रसाद में श्रद्धा होती है, किसी की सेवा में श्रद्धा होती है। तो उसकी श्रद्धा के अनुसार उसे वो दिया जाता है। और आप जिस किसी वरिष्ठ भक्त के संपर्क में हो रहे हैं तो वो आपको थोड़ा और गाइड कर सकते हैं हाउ वी शुड प्रीच। तो प्रचार भी अपने आप में असत संगति से बचाने वाला सबसे शक्तिशाली साधन है। इफ यू विल नॉट प्रीच देन यू विल बी प्रीच्ड। तो दूसरे प्रीच में ईडी लग गया। अगर आप कृष्ण के विषय में नहीं कहेंगे तो माया का प्रचार आपके ऊपर हो जाएगा, संसार का प्रवाह हो जाता है। जैसे मैंने अभी कहा नहीं, बहुत सुंदर बात लगी मुझे कि जहाँ के आप जाते ट्रेन में जाते, जहाँ पे
तो बोले वहां पे एक ऑरा रहता है, एक वाइब्रेशंस रहती है भौतिकता की, तामसिक वाइब्रेशन। आप देखते हैं लोग कैसे एकदम एकदम सोए हुए पड़े रहते हैं ट्रेन में, आप कभी देखेंगे तो कुछ खा रहे हैं, कोई नॉन वेज खा रहा है, अलग अलग प्रकार की तामसिक राजसिकता दिखती है। तो जाहिर से आप उधर नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, मतलब पूरी तरह से वो वहाँ के जो ऑरा है वो कट जाता है मंत्र उच्चारण से। और किसी को प्रश्न? ओह ओके, समय हो चुका है। तो कल हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ऑलमोस्ट हमने लगभग 3 सत्र में कुछ संग दोष के विषय में कहा है। तो इस संग दोष के अंतर्गत विषुव से अब अजामिल का जैसे जो पतन हुआ है वह उसे दृष्टि दोष कहा जाता है, फिर अन्न दोष आता है, फिर वाणी दोष वगैरह भी आता है। उस सब की हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ। प्रश्न पूछा गया है कि कोई, देखते हैं, अभी मेरा लैपटॉप एकदम डिस्चार्ज होने वाला है, मेरा चार्जिंग में नहीं है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उत्तर दे सकूँ। प्रश्न पूछा गया कि अगर विशुभ से बिजनेस में आप है तो बिजनेस में बिजनेस की बात करनी पड़ती है। तो मैंने जो कहा कि ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि आप संग मतलब आप उसको, मतलब उसके विचार से आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। संगति मतलब ये भी है कि हम उस विचार, परंतु व्यवहार में जितना आवश्यक है, जब आप संसार में हैं और आप भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आपने एक बात देखी होगी गीता में क्या कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, सर्वेषु कालेषु, समस्त काल में दो क्रियाओं को भगवान प्रधानता दी है। कौन सी है? तो माम अनुस्मर, माम अनुस्मर मतलब अखंडित स्मरण होना चाहिए। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि युद्ध च। अब देखा जाए युद्ध ये सबसे तामसिक कार्य है, देखा जाए तो युद्ध, आप में से कोई लड़ाई की झगड़ा किए कभी? जब युद्ध आता है मतलब व्यक्ति जब क्रोध में आता है ना, बोले माझी सटकली बनता था, एकदम क्रुद्ध हो जाता है, तो बोले व्यक्ति तमोगुण में आ जाता है, तब सबका सब आध्यात्मिक ज्ञान, सब साधना भजन सब धरा का धरा रह जाता है। क्रोध मतलब सबसे एकदम निम्न कोटि, निम्न श्रेणी का जो कार्य है युद्ध करना। और भगवान कह रहे युद्ध के साथ में अखंडित स्मरण करो। अगर अर्जुन युद्ध के साथ में अखंडित कृष्ण का स्मरण कर सकता है तो हम बिजनेस के साथ अखंडित स्मरण नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जैसे आप में से कोई अगर फोर व्हीलर चलाते होंगे तो पहले फोर व्हीलर चलाते समय आप जब ट्रेनिंग लेंगे, लर्निंग ड्राइविंग जब सीखी जाती है तो क्या सिखाते हैं? बोले ABC सिखाया जाता है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच सिखाया जाता है, गियर पे ध्यान दो, एक्सीलेटर पे ध्यान दो, ब्रेक पर ध्यान दो, क्लच पे ध्यान दो, फिर सामने की तरफ देखो, फिर और दूसरा पीछे का भी आईना है उसमें भी देखो, आपके बगल में कौन बैठा है उसको भी देखो, स्टेयरिंग को भी देखो। लेकिन इतने सारे कार्य एक साथ हो ही कैसे सकते? इम्पॉसिबल। बोले एक्सीलेटर भी देखना है, ब्रेक भी देखना है, क्लच भी देखना है, गियर भी देखना है, स्टेयरिंग भी देखना है, सामने भी देखना है, पीछे भी देखना है, बगल में भी देखना है। तो बोले कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। प्रैक्टिस जब हो जाती है तो सब कार्य एक साथ हो जाते हैं ना। तो शुरुआत में हम क्या लगता है, हम बिल्कुल ऐसे ही चलते कि भक्ति मतलब ऐसी भक्ति भक्ति, अब संसार कुछ करेंगे तो हम भक्ति छूट जाएंगे ऐसा लगता है हमको। परंतु धीरे धीरे हम भक्तों के संग में जब मार्गदर्शन लेते हैं तो हम सीख सकते हैं कि सब क्रियाओं को करते करते भी उस कार्य को हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, यह विचार करते हुए जब किया जाता है। और तो कृष्ण भावना मतलब फर्स्ट थिंग हम जो कुछ क्रिया कर रहे हैं ये मैं श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो यह भावना से भी वह कार्य श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। उस कार्य के पहले, उस कार्य के अंत में श्री कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है। उस कार्य को करते दौरान आप जिस किसी मतलब उस कार्य से जो आपको फल प्राप्त होता है, जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो मन में भावना क्या होती है, ये बिजनेस करके मैं बहुत मुनाफा कमाऊंगा और इसको श्री कृष्ण के प्रचार कार्य में लगाऊंगा। तो बिजनेस भी एक तरह से श्री कृष्ण से जुड़ जाता है कार्य। और वो करते, मैंने एक सुना, एक भक्त बता रहे थे अपना अनुभव कि वो अपने ऑफिस में जाते हैं बिजनेस करने तो क्या करते हैं, बोले प्रभु जैसे ऑफिस में बैठता हूँ मैं तो बोले कंप्यूटर पे काम करना होता है। तो उसने बहुत अच्छा बात बताई,
कि क्या करता हूँ, जैसे कंप्यूटर चालू आप करेंगे ना तो उसमें टाइम लगता है चालू करने में। तो क्या करता हूँ, बोले मैं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी पूरा मंगलाचरण बोल देता हूँ। अब ये आपको प्रवचन थोड़ी दे रहे हैं, परंतु फिर भी उसका अपना एक भाव, और अच्छा लगा मुझे भाव कि इस तरह से बोले बहुत अच्छा लगता है, भावना बन जाती है। एक वक्त ने कहा कि मैं जैसे बिजनेस शुरू करता हूँ, दुकान पर बैठता हूँ अपने गल्ले पर, तो पहले क्या करता हूँ, पहले गीता के 2 श्लोक पढ़ लेता हूँ, फिर मतलब गल्ले को खोलता हूँ। ऐसे अलग अलग भक्तों की कुछ है। कुछ भक्त है अपने दुकानों में महामंत्र की मशीन लगाते हैं, प्रभुपाद जी का सुनते रहते हैं। यू कैन रिमेन इन टच विथ कृष्णा, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसका ना, जहाँ चाह वहां राह। तो कृष्ण अलग, कृष्ण भी कहते हैं गीता में, अगर आपकी इच्छा होंगी तो भगवान क्या कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते। कृष्ण बहुत सारे आइडिया देते हैं कैसे हम श्री कृष्ण से जुड़े रह सकते हैं पूरे दिन, एकदम कृष्ण से डिस्कनेक्ट ना हो, कनेक्ट रहे। तो उसके लिए अलग अलग उपाय रहते हैं। और सबसे अच्छा उपाय कि आप जिसके से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ एक, हम जानते हैं नागपुर में एक हमारे लगभग 25 साल पहले एक विद्यार्थी था वाईसीसी कॉलेज का। उसकी विशेषता क्या थी, वो कॉलेज स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। और वह कॉलेज में जाता था, हालांकि ये सुनने में थोड़ा लोग बहुत ही विचित्र लगेगा, वह कॉलेज में धोती कुर्ता पहन के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था, तिलक के साथ। हालांकि कई लोग उसकी मजाक भी उड़ाते थे, परंतु वो अपने उस वो कन्विंस था कि मैं जो पहन के जा रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धीरे धीरे फिर किसी ने कुछ बोला नहीं, पहले बहुत मजाक उड़ाया गया। और उसकी विशेषता ये थी कि अपने कॉलेज के बैग में उसके एक इंग्लिश भगवत गीता, एक हिंदी भगवत गीता, एक मराठी भगवत गीता रहती ही थी। कॉलेज में प्रोफेसर से मिलते मिलते डायरेक्ट उनको गीता दिखा देता था। उसका स्वभाव तो आदत रही है। तो ये एक मैंने और एक उदाहरण बताया कि बहुत शर्म नहीं करनी चाहिए। बाहर तो संसार में लोग पाप करने में कुछ शर्म नहीं कर रहे हैं, और अभी तो ऑलरेडी से हिंदू जागृति बहुत है, तो हमने निर्भयता से लोगों को बोलना चाहिए आप कृष्ण का नाम लीजिए। हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी कोई एकदम कोई धर्म के विरुद्ध वाले जो लोग हैं, भागवत धर्म के विरुद्ध, ऐसे लोगों के बीच में तो नहीं है ना कि आपका कोई गला काट देगा, कोई हिरण्यकशिपु बैठा है जो आपको दंडित कर देगा। तो संकोच नहीं होना चाहिए। तो यथासंभव हम कृष्ण के विषय में बोल सके। और फिर करते हुए जो आप जो व्यवहार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपने पहले भी बाद में भी श्री कृष्ण का स्मरण किया है। जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप आपके तिलक को देखकर भी कोई लोग आपके बिजनेस में भी जो पार्टनर हो गए कहेंगे अरे हरे कृष्णा बोलते हैं ना, तो कम से कम कृष्ण को याद तो करते हैं आपको, आपकी वैष्णव वेशभूषा कंठिया माला आदि को देखकर। तो इस तरह से भी मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह कृष्ण का विस्मरण आपका हो जाता है। तो फिर जितना आवश्यक है बिजनेस रिलेटेड कुछ भी व्यवहार है वो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। और भगवान फिर 15वें अध्याय के 15 श्लोक में कहते हैं मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो श्री कृष्ण और अधिक हमको मार्गदर्शन देते हैं हमारी प्रामाणिक इच्छा को देखकर। ठीक है योगेश bro? चल, ओके, हरे कृष्णा। तो कल हम आगे इस चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।